आज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 2.5 साल से केस है मेरे ऊपर, अब मेरा नाम आ रहा है। 2.5 साल से केस चल रहा है, मेरे ऊपर अब नाम आ रहा है क्योंकि चुनाव है। मैं आपसे सिर्फ लीगल प्रोसीजर थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर अरविंद केजरीवाल इसमें अगर उसमें उनका रोल है इस शराब घोटाले में, तो क्या शुरुआत से उनका नाम आना चाहिए था? अब आ रहा है तो इसको सवाल के तौर पर आम आदमी पार्टी उठा रही। सुचरिता जी, मैं दोनों बातों पे लीगल जवाब दे देता हूं। हाई कोर्ट में चीफ मिनिस्टरशिप को लेके क्या हुआ और शराब घोटाले को लेके। अगर आपको याद है, मैंने आपकी ही डिबेट में कहा था कि ब्लैक एंड व्हाइट में संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि अगर आप जेल में हैं तो आप सीएम नहीं रह पाएंगे। और इसका सरल रीजन है, मुझे नहीं लगता जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था कोई ये कल्पना कर सकता था कि आप क्रिमिनल केस में जेल जाएंगे और कहेंगे, एक स्कैम के अंदर जेल जाएंगे और कहेंगे कि नहीं मैं अभी भी मुख्यमंत्री रहूंगा। इनफैक्ट अगर आप देखिए 2 साल की सजा जब कन्विक्ट हो जाते हैं और आप उसके बाद एमपी या एमएलए नहीं रह पाते, वो भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से आया था। संविधान में तो में वो भी नहीं लिखा हुआ था क्योंकि ऐसी कल्पना ही नहीं हो सकती थी उस समय कि ये चीजें होंगी। हुई तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई। आज जो कोर्ट ने कहा सीएम इशू पे, ये सबको पता होना चाहिए। कोर्ट के जो ऑर्डर में ओरल ऑब्जर्वेशन, मैं लीगल वेबसाइट से कर रहा हूँ, कोई मैं मीडिया की रिपोर्टिंग नहीं कर रहा हूँ, वो कहती है अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है तो वो प्रेसिडेंट या गवर्नर उस पर एक्ट करेंगे। इज देयर एनी स्कोप फॉर जुडिशियल इंटरफेरेंस? मतलब ये जुडिशरी के अधीन नहीं है, ये तो प्रेसिडेंट को और गवर्नर को देखना है, उसमें समय लगेगा। एक कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है और ये सही भी है क्योंकि हमारे देश में जुडिशियल एक्टिविज्म पे भी डिबेट होती है और सबकी अपनी अपनी अधिकार क्षेत्र होता है। इससे पहले भी ये पीआई डली थी हाई कोर्ट में मंत्री को लेके, जब सत्येंद्र जैन या मनीष सिसोदिया, मेरे ख्याल से सत्येंद्र जैन पे डली थी, तब भी हाई कोर्ट की डिफरेंट बेंच ने ये व्यू लिया था कौन कैबिनेट में मंत्री होगा। ये सीएम है और कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेसिडेंट, उसका एक कंप्लीटली सेपरेट प्रोसेस है। और बहुत सारे लोग पब्लिसिटी के लिए या कानून के अभाव में पीआईएल डाल देते हैं और कोर्ट को अपने संविधान के हिसाब से ही चलती है। तो ये पहली बात। अब आ जाते हैं दूसरी बात, शराब घोटाले में बहुत बारी ऐसे होता है कि जांच के दौरान और नाम आते हैं जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। एफआईआर अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया नहीं होती, शुरू शिकायत एफआईआर होती है, उसके बाद उस पर जांच होती है, जांच के अंदर सबूत आते हैं, डिटेल मिलते हैं और जांच आगे बढ़ती जाती है। एक राउंड मनीष सिसोदिया के समय किया गया था। इनिशियल एफआईआर में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था, वो अरेस्ट हुए, कि अरेस्ट चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट तक किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने पाया अरेस्ट जायज था। वही मिस्टर केजरीवाल के साथ हो रहा है। बहुत बारी जांच के अंदर नाम निकलते हैं और उसके बाद अरेस्ट होते हैं। आपने कहा बहुत सारे नाम जांच के बाद सामने आते हैं, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल ने एक और बात कही। उन्होंने कहा मेरे घर में बहुत सारे लोग आते हैं, क्या वहां पर जो गॉसिप होगी या बातचीत होगी उसे आप सबूत बना देंगे, ये उन्होंने कहा है। तो उस पर बात करूंगी संजीव जी, लेकिन एक खबर बता दूं कि ईडी की रिमांड कॉपी से एक खुलासा हुआ है। क्या हुआ है? केजरीवाल की पत्नी, उनका फोन भी जब्त हुआ है, ईडी ने कहा। और ईडी ने सुनीता केजरीवाल के फोन से डेटा रिकवर किया है। रिकवर डेटा की जांच अब ईडी कर रही है, यानी कि सुनीता केजरीवाल उनकी पत्नी के फोन को जब जब्त किया उससे डेटा रिकवर किया है। अब इसका जो खुलासा है वो भी सामने आएगा। ईडी ने रिमांड कॉपी में लिखा है कि 21 मार्च को केजरीवाल की जो गिरफ्तारी के वक्त घर की तलाशी ली गई थी और इस दौरान घर से 4 डिजिटल डिवाइसेस जब्त किए गए थे। इनमें एक मोबाइल फोन केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का था और इसीलिए उससे डेटा रिकवर किया गया। अब मैं संजीव जी ये पूछ रही हूं, आज केजरीवाल जी ने कोर्ट में यह भी कहा है कि क्या ईडी जबरन मेरा मोबाइल पासवर्ड लेगी। अब ईडी का कहना है कि हमें जांच करनी है, उसके लिए हमें टेक्निकल डिवाइसेस चाहिए। तो क्या अगर तथ्य सामने है, कुछ ऐसा घपला नहीं है, घोटाला नहीं है, तो क्या उस फोन से रिकवर्ड डेटा से कोई डर होना चाहिए? सुचारिता दी, हम शुरुआती से ही शुरू से ही ये बात कहते हैं कि 2.5 साल लगभग इस केस को होने जा रहे हैं। 9 सम्मन स्किप किया अरविंद केजरीवाल ने। आखिर ईडी ने 9 सम्मन का इंतजार क्यों किया? पहले ही सम्मन के बाद में क्यों नहीं कार्रवाई की? जाहिर सी बात है कि इच्छा थी ईडी की कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल को बदनाम की जाए। वो एक कहना चाहती थी नैरेटिव, ताकि लोगों के बीच में ये कहे कि ये इसको लगातार अवहेलना करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। दूसरी बात, कोर्ट ये कह रही है कि नहीं, ये हमारे क्षेत्र से बाहर की बात है और हम इस पे कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। ये विधायिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस्तीफा दे दीजिए। हमें ये समझाया जाता है कि संविधान में ऐसा कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं लिखा हुआ है, तो साहब आपके हिस्से में छोड़ दिया गया है, आप अपने ढंग से परिभाषित कीजिए। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि आप अरेस्ट होंगे तो आपको इस्तीफा देना है। लेकिन बीजेपी तो दबाव बनाएगी ना,
वो दबाव बनाएगी। आप ये कह रहे हैं कि नहीं दबाव बनाएगी, पर नैतिकता के आधार से अभी तक जब भी कोई आरोप लगा है किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर पर, उसने इस्तीफा दिया, ये भी एक तथ्य है। किसके नैतिकता? भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता जो ईडी का इस्तेमाल कर रही है सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में रखने के लिए, उससे नैतिकता की बात आप कर रहे हैं? कम से कम एक बार पलट के भारतीय जनता पार्टी उसमें अपना चेहरा तो देख ले अपना, उस आईने में क्या आरोप है? वही आरोप है जो मनीष सिसोदिया पर थे। कितनी बार ये बात आरोप है जो मनीष सिसोदिया पर थे, वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं जेल से। कितनी बार ये बात कही जा रही है, बाहर नहीं आए। कितनी बार ये बात कही जा रही है कि किस तरह से पैसे लिए गए उस व्यक्ति से, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। उसके बारे में मनी ट्रेल, प्रेम शुक्ला जी बार-बार कहते हैं मनी ट्रेल क्यों नहीं बोलती इसके बारे में? मनी ट्रेल नहीं है। सीधे मैं पूछ रहा हूं कि प्रेम शुक्ला जी जो काफी विद्वान व्यक्ति हैं, इधर न जाएं उधर न जाएं, सीधे बात पे आए कि उसके बारे में बात करें कि वो क्या है, उससे कुछ सिद्ध होता है? कुछ सिद्ध नहीं हो रहा है, कुछ सिद्ध नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं इसीलिए सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, वहीं से सरकार चलेगी। अब चलेगी कैसे, तो व्यावहारिक दिक्कत है। बताइए कहां से हस्ताक्षर करेंगे, कहां मीटिंग लेंगे, कैसे होगा ये नहीं पता है, लेकिन चलाएंगे सरकार वहीं से, जेल से। सुचरिता जी, वरुण जी आ रही हूँ। सुचरिता जी मुझे बताइए किसकी बात पर विश्वास किया जाए? सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश कह रहे हैं मनीष सिसोदिया के मामले में 338 करोड़ का मनी ट्रेल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट की बात पर विश्वास किया जाए शुक्ला जी, मेरे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं की बात पर विश्वास किया जाए? अभी तक सब तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं की बात तो नहीं विश्वास किया जा सकता। हमको तो सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश जो तमाम सबूतों के आधार पर यह पा रहे हैं कि 338 करोड़ रुपयों का मनी ट्रेल है। आप जो है अप्रूवर जो बता रहा है कि हमने पैसा दिया, अप्रूवर बता रहा है कि मुझे लाभ हुआ, कैबिनेट डिसीजन आपका बता रहा है कि आपने लाभ पहुंचाया, रेवेन्यू डेफिसिट बता रही है कि आपने रेवेन्यू का लॉस किया, तो आप जो है कैबिनेट में आपने ये फैसला लिया और ये पॉलिसी गलत थी इसलिए आपने बाद में स्क्रैप कर दिया। अगर पॉलिसी बहुत अच्छी थी तो स्क्रैप नहीं करना चाहिए था। रेवेन्यू लॉस स्टेट को हुआ, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उसका जो बेनिफिट जो है वो शराब कंपनियों को हुआ दिखाई दे रहा है। शराब कंपनियों के जो मालिकान थे उनके साथ आपके चैट दिखाई दे रहे हैं, उनसे पैसे का लेन देन दिखाई दे रहा है। आज केजरीवाल जी ने एक और बात कही है, दिखाई दे रहा है वो पैसा गोवा में चुनाव में प्रयोग हुआ है, ये भी दिखाई दे रहा है। तो अब इसके अलावा क्या चाहिए भाई? उन्होंने कहा कि क्या ऐसा हो रहा है कि सारे बयान मेरे ही खिलाफ आ रहे हैं, मेरे खिलाफ ही सारे बयान है, कोई मेरे पक्ष में बयान नहीं है क्या? क्योंकि वही बार बार दिखाया जा रहा है मेरे ही खिलाफ सारे बयान है, ये उन्होंने आज कोर्ट में कहा है। जबकि ईडी ने कहा कि और सारे ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन जो सारे बयान सामने आ रहे हैं वो उनके खिलाफ है, तो केस तो अभी तक बन गया होना चाहिए। बयान हाँ तो केस तो बना हुआ है ना, तभी तो गिरफ्तार हुए हैं। बिना केस बने वो गिरफ्तार हो गए क्या? सीआईआर तो तभी तो मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, सवाल को भी स्किप किया जाएगा यहाँ। गिरफ्तार हुए तभी तो जो है श्रीमान अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए। क्यों मैंने एक सवाल पूछा है, केस है ना बना हुआ। वरुण पुरोहित जी के पास वो अभी तक बोले नहीं है, वो बोले नहीं है। सुचरिता मेरे सवाल का जवाब, और यही देश की जनता को जानने का अधिकार है और यही जानना चाहिए।